गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स का पार्ट थर्ड एंड चैप्टर नंबर 5। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 25। ये देखो सीबीएसई 2025 में आया, लेटेस्ट एग्जामिनेशन में आया, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लता लिमिटेड। तो देखो हमें क्या दिया है, 2 इयर्स का डेटा है। तो मशीनरी एट कॉस्ट प्रीवियस ईयर का 50 lakhs, करंट ईयर का 70 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस है सेम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का हमें दिया है 8 लाख का क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर का है 10 lakhs। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000 on which accumulated depreciation was rupees 90,000 was sold at a gain of 10,000. And second point है, depreciation charge during the year amounted to 2,90,000. Calculate cash flow from investing activities. ठीक है, तो हमने ये एक स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हम बाद में करेंगे, पहले हम दो अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट और दूसरा हम बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी का हम अकाउंट बनाएंगे तो जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो करेंट ईयर का ओपनिंग होगा। सो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था 50 lakhs, तो ये करेंट ईयर का हो जाएगा ओपनिंग 50 lakh टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और करेंट ईयर का जो क्लोजिंग है वो है क्लोजिंग बैलेंस 70 lakhs। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70 लाख है। ऐसे ही हम मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, जो कि होगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग। सो 8 लाख लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, तो 8 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है 10 lakhs, करंट ईयर का क्लोजिंग 10 lakhs। ठीक है, तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कॉपी कर लिए। अब फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000 on which accumulated depreciation was 90,000 was sold at a gain of 10,000। तो जो मशीन सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन था 90,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी, और डेप्रिसिएशन हम वो लिखेंगे जो मशीन सेल हो गई है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी टिल द डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड 90,000। तो यहाँ हमने लिखा है टू मशीनरी, तो ये यहाँ आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आया है 90,000। फिर ये मशीन जो सेल हुई है तो लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक देखो, जो मशीन सेल हुई है उसका कॉस्ट था 1,40,000 और उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 90,000, तो उसका जो WDV था वो था 50,000, और हमें उसमें हुआ है गेन, तो गेन है तो ऐड कर देंगे 10,000। तो जो मशीन हमारी सेल हुई है वो है 60,000। तो ये आ गया सेल प्राइस। तो ये हमने यहाँ लिखा बाई बैंक अकाउंट 60,000, और जो गेन है तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, यदि लॉस होता तो क्रेडिट साइड में आता। सो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो 60,000 प्लस 90,000 प्लस 7 लाख 70 लाख 71,50,000
और इसमें से 50 लाख 10,000 माइनस हो जाएंगे। सो 21,40,000 डेबिट में है। तो टू बैंक अकाउंट, यानी इतने का उन्होंने मशीनरी परचेज किया है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का माइनस किया। तो 71,50,000 माइनस 50 लाख माइनस 10,000, तो आ जाएगा 21,40,000। ठीक है, अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ही आएगा। करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस मशीन, जो मशीन बची हुई है उनका डेप्रिसिएशन आएगा 2,90,000। इसको क्लोज कर लेते हैं। 10,90,000 10,90,000। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, 60,000। 60,000 में मशीनरी सेल हुई है। और फिर है परचेज, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था, परचेज ऑफ मशीन, तो वो है हमारा 21,40,000। तो ये हमारा आउटफ्लो है, तो ये ब्रैकेट में आएगा। अब 21,40,000 माइनस 60,000, 20,80,000 का नेट कैश यूज्ड। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। $20,80,000। So question done. So 20,80,000 is net cash used in investing activity. Thank you. Thank you for watching.